कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ कर दिया। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ तो दिति के मन में ईर्ष्या होने लगी कि मुझे भी ऐसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जो अत्यंत बलशाली हो। महाराज दिति जो है वो देवताओं को ब्याही गई और अदिति आज मैया दिति कह रही है कि मेरे गर्भ से एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो। तो धर्म प्रेमियों, माता दिति के गर्भ से एक बलशाली पुत्र महाराज कौन आया था? क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? आप बताइए महाराज। बोलिए वृंदावन के लाल की जय हो। जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय हो। धर्म प्रेमी हो, आज उसको कहा गया था कि सुनिए अब कौन थे कि आप पयोवृत एक व्रत करो। आज धर्म प्रेमियों, मैया दिति जो है वो पयोवृत व्रत का पालन करने लगे। महाराज मैया दिति ना तो वो किसी के जूठे वस्त्र पहनती थी और अपनी उतारी हुई माला वो किसी को नहीं देती थी। वो महाराज नियमबद्ध व्रत का पालन करने लगे। धर्म प्रेमियों, देवी भागवत की कथा कह रही है कि कभी भी महाराज दूसरे के वस्त्र ग्रहण नहीं करने चाहिए। देवी भागवत की कथा कह रही है कि जो आपने गले में महाराज माला पहन रखी है वो माला भी आप किसी दूसरे को ना दे। आपने गले में माला पहनी है, तुलसी की माला पहनी है, रुद्राक्ष की माला पहनी है और आपने अपने गले से उतारी और दूसरे के गले में आपने डाल दी। धर्म प्रेमी, आज मैया दिति भी महाराज पयोवृत धर्म व्रत का पालन करने लगी। और आज इंद्र महाराज दिति से कहने लगे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन महाराज आज इंद्र मैया दिति की सेवा करने लगा। आज इंद्र ने महाराज छोटा सूक्ष्म सा रूप बनाया और सूक्ष्म सा रूप बना करके महाराज वो सीधे मुख में प्रवेश कर गया। और जब उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था महाराज, तो उसके महाराज 7 टुकड़े कर दिए गए। अब उसके 7 टुकड़े कर दिए गए महाराज, और 7 टुकड़ों में से एक टुकड़े के महाराज 7 टुकड़ों में से एक टुकड़े के 7 टुकड़े और कर दिए गए महाराज। 7 टुकड़े कर दिए गए महाराज, तो कितने बन गए? कहा गया था ना कि 49 मर्दगणों की उत्पत्ति होगी। आज 49 मर्दगणों की महाराज उत्पत्ति होगी। लेकिन महाराज मैया दिति ने कहा कि अदिति, कहा तूने इंद्र को भेजा?
और इंद्र के भेजने से कहा ये मेरे बच्चों को आपने ये नष्ट करवा दिया, कहा मेरे बच्चे को नष्ट करवा दिया। लेकिन महाराज आज इंद्र कह रहे हैं कि ये तो प्राणी के कर्म होते हैं, कहाँ कर्मों की बात कर रहे हैं, कहाँ कर्म तो मेरे सही है। लेकिन मैं भी महाराज, आज दीदी कह रही है कि मैं भी आपको श्राप देती हूं। जिसने ये आपको ये ज्ञान दिया, कहा कि 49 मर्द स्थापित कर दो, तो कहा मैं भी उनको भी श्राप देती हूं। कहा वो अपनी संतान के लिए योगी, कहा वो रोएंगे। आज 7 में थे महाराज, 7 के टुकड़े कर दिए गए महाराज। और ये कहा गया था कि 7 तो आपके मारे जाएंगे, लेकिन जो 8वां होगा वो बड़ा बलशाली होगा। तो धर्म प्रेमी वो अगले जन्म में महाराज वो मैया दीदी वो कौन बनी? मैया दीदी धर्म प्रेमी वो अगले जन्म में महाराज देवकी बनी। और उनको ये श्राप मिला कि 7 टुकड़े कर दिए गए थे, कहा 7 मर्द स्थापित करेंगे और जो 8वां होगा वो बड़ा बलशाली होगा। 8वां बलशाली कौन होगा? 8वां बलशाली मेरे भगवान श्री कृष्ण जी बलशाली हो गए। लेकिन जो 7वीं है महाराज, जो 7वां पुत्र था वो योग माया के द्वारा महाराज रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया था। वो किसने भेजा था? महाराज रोहिणी ने महाराज योग माया के द्वारा महाराज रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया था। लेकिन जब महाराज वो दुष्ट महाराज उस देवी को भी पकड़ने लगा, तो उस महाराज देवी ने योग माया ने अपना अष्टभुजा रूप स्थापित कर लिया। वो ये अष्टभुजा आज उन्होंने अष्टभुजा और रूप बना लिया। कहा तुम्हें भी संतान के लिए रोना पड़ेगा। और अष्टभुजा माता ने जब अपना रूप लिया महाराज, तो उस दैत्य को महाराज अष्टभुजा मैया ने महाराज अपने कई रूप दिखा दिए। भगवती के महाराज ये 2 बाहें, पहले 4 गले, अष्टभुजा बनी। मां भगवती महाराज कई बाहें फैलाती चली गई महाराज। लेकिन आज उस दुष्ट का महाराज अभिमान चकना चूर हुआ महाराज। तो वो योग माया, दूसरी योग माया कौन थी? मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो थी अष्टभुजा माता। बोलिए अष्टभुजा माता की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की, राधारमण सरकार की जय हो। आई भजन सुनते फिर कथा में बोलिए साचे दरबार।